मॉर्निंग एवरीवन। विषय संस्कृत, कक्षा 6 और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लिंग परिचय। लिंग परिचय से आशय लिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। शुरू करते हैं लिंग की परिभाषा से। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री तथा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, अर्थात शब्द का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री तथा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात हमने अब तक हिंदी व्याकरण में सिर्फ 2 प्रकार के लिंगों का अध्ययन किया है, जबकि संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। पहला पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात शब्द का वह रूप जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जैसे छात्रः, नृपः, मयूरः, अश्वः, गजः, मृगः। इन सभी शब्दों से हमें इनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, इसीलिए इन्हें पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात वह शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्द जैसे महिला, कन्या, मूषिका, नौका, अजा, माला। नपुंसकलिंग, निर्जीव वस्तुओं को नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात जो ना ही स्त्री तथा ना ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह शब्द नपुंसकलिंग की श्रेणी में आते हैं। कुछ नपुंसकलिंग शब्द जैसे आम्रम, पुष्पम, उद्यानम, पुस्तकम, फलम, चित्रम। और इन तीनों ही प्रकार के लिंगों की पहचान का जो आसान तरीका होता है वह ये है कि संस्कृत में लिंग का निर्धारण उनकी शब्द रचना के आधार पर होता है। जैसे सभी पुल्लिंग शब्दों के अंत में हमें ये विसर्ग देखने को मिलेगा, अर्थात सारे पुल्लिंग शब्दों के अंत में यह विसर्ग लगा हुआ होगा। और सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत आकारांत से होंगे, जैसे यहाँ महिला, कन्या, मूषिका, इन सभी का अंत आकारांत ध्वनि से होता है। और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान उनके पीछे लगे म हलंत से होती है, अर्थात इस तरह से हम इन तीनों ही प्रकार के लिंगों के शब्दों की पहचान कर सकते हैं।